हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम गोल सीक के बारे में समझेंगे। अब गोल सीक का मतलब क्या होता है? जैसा कि आप सभी इस इमेज में देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कोई टारगेट अचीव किया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी प्रोग्रेस हो रही है। ठीक है, इस तरीके से। अब गोल सीक का मतलब क्या होता है? गोल का मतलब तो आप सबको पता ही होगा कि लक्ष्य होता है। ठीक है, अब सीख का मतलब क्या होता है? अपने लक्ष्य को ढूंढना। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वीडियो के अंदर गोल सीख को दो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहला हम मार्कशीट के अकॉर्डिंग समझेंगे एंड दूसरा हम यहाँ पे ईएमआई के अकॉर्डिंग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले एग्जाम्पल को। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे रिहाना नाम के एक स्टूडेंट को ले लिया है। ठीक है, जिसके यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बायोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, इस तरीके से। अब यहाँ पे जो उसकी टोटल आ रही है वो आ रही है फिलहाल अभी 85। ठीक है, और उसकी जो एवरेज आ रही है वो आ रही है 42.5। अब यहाँ पे उसका रिजल्ट बताया गया है कि वो स्टूडेंट पास है या फिर फेल। अब देखिए, जो ये रिजल्ट है ये किसके बेस पे देखा गया है? एवरेज के बेस पे देखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें क्या करना है? गोल सीक निकालना है, अपना एक टारगेट सेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट दे रखे हैं, बायोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें 2 सब्जेक्ट दे रखे हैं, एक बायोलॉजी दे रखा है, साइकोलॉजिक दे रखा है। अब यहाँ पे जो 2 सब्जेक्ट हमें दे रखे हैं उसके साथ साथ एक और सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स का। लेकिन फिजिक्स के यहाँ पे कोई भी नंबर हमें नहीं बताए गए हैं। अगर यहाँ पे हम जानना चाहते हैं कि जो रिहाना है उसकी जो टोटल है वो 85 है। अगर उसने टारगेट सेट किया कि मुझे यहाँ पे 85 नहीं चाहिए अपने टोटल को उसको आगे बढ़ाना है, तो उसने एक टारगेट सेट किया कि मुझे यहाँ पे 85 नंबर नहीं लेकर आने, जो मेरी टोटल है वो मुझे 120, 140, 200 इस तरीके से लेकर आनी है। तो वो इतना देखना चाहेगी कि उसको फिजिक्स के अंदर कितने नंबर लाने की जरूरत है, तब जाके उसकी जो टोटल है वो 200 बने या फिर 300 बने या फिर 100 बने, जितने का उसने टारगेट रखा है। तो चलिए गोल सीक की मदद से हम इसको पता करते हैं। हमें क्या करना है? सबसे पहले आपको जाना है डाटा टैब पे। डाटा टैब पे ही आपको मिलेगा यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप जैसे व्हाट इफ एनालिसिस पे टिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा गोल सीक। तो आपको यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पे टिक करेंगे तो आपके पास कुछ इमेज नजर आएगी। यहाँ पे इस इमेज के अंदर 3 ऑप्शंस आपसे पूछे गए। सबसे पहला पूछा गया है सेट सेल। अब सेट सेल का मतलब है कि जिसमें आपको चेंजेस करने। फॉर एग्जाम्पल, हमें टोटल जाननी है कि टोटल का टारगेट सेट किया है कि हमें टोटल जो है वो 200 लेकर आना है या फिर 250 लेकर आना है, जितना भी लेकर आना है। तो वही क्या आ जाएगा? हमारा सेट सेल में आ जाएगा। फिर आता है टू वैल्यू। टू वैल्यू का मतलब है जो आपका मेन टारगेट है कि आपको कितने नंबर लाने हैं। जैसे कि मान लो रिहाना ने यहाँ पे एक टारगेट रखा कि जो फिलहाल की अभी मेरी जो टोटल है वो 85 है, अब उसको लेकर आना है 100। फिलहाल अभी हम 100 मान लेते हैं या फिर 150 मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम 150 लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ लिख लिया 150। ठीक है, अब हमें क्या करना है? बाय चेंजिंग सेल। तो उसको ये देखना है कि मुझे किस सेल में, मतलब कौन से सब्जेक्ट में मुझे कितने नंबर लाने की जरूरत है। अब यहाँ पे 2 सब्जेक्ट तो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स का हमें आंसर नहीं दे रखा, फिजिक्स के नंबर हमें नहीं पता। तो हम यहाँ ये देखना चाहेंगे इस सेल के अंदर कि जो उसके फिजिक्स है उसमें कितने नंबर आएंगे, कि तब जाके उसकी जो टोटल है वो कितनी बनेगी? 150 बनेगी। तो हमें क्या करना है? बाय चेंजिंग सेल में उस वाले सेल को सिलेक्ट करना है जिसमें भी हमें चेंजेस करने हैं। ठीक है, बाकी हमने इतना कर लिया, इसके आगे कुछ नहीं करना अब हमें। अब जैसे ही यहाँ पे ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब फिजिक्स के अंदर रिहाना के 65 नंबर आएंगे, तब जाके जो उसकी टोटल है
तीनों सब्जेक्ट की मिला के कितनी बनेगी, 150 बनेगी। और उसी के साथ साथ उसकी जो एवरेज होगी वो भी चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मार्कशीट पे गोल सीक का फॉर्मूला अप्लाई करके देख सकते हैं। मतलब अपना टारगेट जो भी है उसको अचीव कैसे करना है, उसको टारगेट का नंबर अगर हमें जानना है कि हमें इतने नंबर लेकर आने हैं तो हमें किस सब्जेक्ट में कितने नंबर लाने की ज़रूरत है, तो वो सब देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, गोल सीक का यूज़ करते हैं। अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पे टोटल को किया है, सेम आप उसी तरीके से एवरेज को भी चेंज कर सकते हो। अब ज़रूरी तो नहीं है कि मुझे सिर्फ टोटल को ही चेंज करना हो। मान लो मुझे अपनी परसेंटेज बढ़ानी है, परसेंटेज मैं चाहती हूँ कि फिलहाल अभी यहाँ पे 42 है, मेरी कम से कम 60 आनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम वही प्रोसेस है जैसा आपने टोटल पे किया था, सेम वैसे ही आप क्या करेंगे, एवरेज पे भी करेंगे। तो आपको क्या करना है, वही सेम प्रोसेस, डाटा पे जाना है। डाटा पे जाने के बाद गोल सीक पे आप सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे सेट सेल आ गया है। अब सेट सेल में मैंने आपको बता ही दिया था कि जिसमें भी आपको चेंजेस करना है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे टू वैल्यू आ रहा है, आपको जितने परसेंट चाहिए, मान लो मुझे यहाँ पे 60% चाहिए तो मैंने यहाँ पे 60 लिख लिया। बाय चेंजिंग सेल, अब किस सेल में उसको चेंजेस करने की ज़रूरत है तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, गोल सीक का यूज़ करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था पहला एग्जाम्पल। अब हम जानते हैं सेकेंड एग्जाम्पल को। अब सेकेंड एग्जाम्पल हमारे किसके बेस पे है, मैंने आपको बताया ही है, ईएमआई के बेस पे। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए लोन अमाउंट, जैसे कि हम कोई भी सामान किस्त पे लेते हैं तो उधार पे लेते हैं, किस्त एक तरीके से ब्याज पे ले लिया हमने कोई चीज़। ठीक है, तो मान लीजिए आपने मोबाइल ले लिया, जब कोई भी प्रोडक्ट हो गया जो आपने उधार पे मतलब ईएमआई के थ्रू लिया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपका जो लोन अमाउंट है वो कितना बनेगा, यहाँ पे बना है 21,000 का। ठीक है, और नंबर ऑफ पीरियड, उस टाइम को जो आपका लोन है उसको चुकाने के लिए आपको जितना टाइम पीरियड दिया गया है वो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब उस पर कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा है वो आपको यहाँ दे रखा है। साथ में उसकी नेट पेमेंट यहाँ पे दे रखी कि उसको पर मंथ कितने पेमेंट करनी है। ठीक है, पर हम यहाँ पे एक टारगेट लेके चलना चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पे पर मंथ इतनी पेमेंट ना दे के हजार करके पेमेंट दें या फिर हम अपनी बढ़ा के पेमेंट दें तो हमारा किस चीज़ में क्या चेंजेस आएगा। तो उन सब चीज़ों को जानने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, गोल सीक का ही यूज़ करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे मार्कशीट में किया था सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ से आपको क्या करना है, नेट पेमेंट को वहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब कहाँ पे जाना है, वर्टिफ एनालिसिस पे जाएंगे आप, यहीं पे आपको मिल जाएगा गोल सीक। सेट सेल में आपका जो भी सेट सेल है मतलब नेट पेमेंट वाली उसको सेलेक्ट करना है। देन आपको टू वैल्यू, आप कितने नंबर चाहते हो, मतलब कितनी पेमेंट देना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि मुझे इतनी पेमेंट नहीं करनी है, मुझे हजार करके पेमेंट करनी है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास पेमेंट नहीं होती तो हम कम करके पेमेंट कर देते हैं, कभी ज़्यादा होती है तो हम ज़्यादा करके कर देते हैं। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी हमें पेमेंट देनी है वो यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, बाकी आता है हमारा बाय चेंजिंग सेल। अब बाय चेंजिंग सेल के अंदर आप क्या करेंगे, जितने भी आपने यहाँ पे, अब आप देखिए कि आप किस में चेंजेस करके देखना चाहते हैं। लोन अमाउंट जो आपका है वो तो उतना ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंजेस होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ पीरियड। अब नंबर ऑफ पीरियड ही तो आगे पीछे बढ़ेगा, जब आप कम पेमेंट दोगे तो आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो इंक्रीज होगा। अगर आप पेमेंट ज़्यादा करके दे रहे हो तो जो आपका टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता रहेगा, मतलब कम होता रहेगा। ठीक है, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है वो तो वो उतना ही चार्ज करेगा। तो हमें यहाँ पे बाय चेंजिंग सेल में क्या लेना है, नंबर ऑफ पीरियड को लेना। जैसे ही आप यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर आप पर मंथ 1,000 पेमेंट करते हैं ईएमआई पे, ठीक है, तो आपकी जो नंबर ऑफ पीरियड है देखिए बढ़ गई है, अब 1 साल हो गई है और 7 महीने। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी ईएमआई
भी निकाल सकते हैं और अपना टाइम ड्यूरेशन भी देख सकते हैं कि अगर मैं इतनी पेमेंट करूं तो मेरा टाइम ड्यूरेशन कितना बढ़ेगा, और मैं अगर कम पेमेंट करूं या ज़्यादा पेमेंट करूं तो उसके हिसाब से कितना मेरा टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये था हमारा गोल सीक का 2 एग्जाम्पल। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो दोबारा से आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है।